विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम मानव संसाधन से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे और इस मानव संसाधन में हमने जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व तथा जनसंख्या से संबंधित ही साक्षरता एवं लिंगानुपात का अध्ययन किया। हमारा लास्ट वीडियो साक्षरता व लिंगानुपात से संबंधित था। साक्षरता अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर शिक्षित व्यक्तियों की संख्या साक्षरता दर कहलाती है। हमारे देश की साक्षरता दर आज भी कम बनी हुई है और नवीनतम आंकड़ों के आधार पर हमारे देश की साक्षरता दर 77% है, जो अभी भी काफी कम है अन्य देशों के मुकाबले। यदि जापान की बात करें तो जापान का साक्षरता दर 100% है अर्थात 100%। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। ये लिंगानुपात भी हमारे देश में कम बना हुआ है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 है। तो ये चीजों की जानकारी हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज उसी क्रम में जनसंख्या से संबंधित एक और पहलू की हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो है नगरीकरण। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का शहरों की तरफ पलायन करना नगरीकरण कहलाता है। गांवों से तो यूं कह सकते हैं कि गांवों से शहरों की ओर पलायन करने की स्थिति नगरीकरण कहलाती है। आज ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बड़ी संख्या में शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। परिणामतः नगरों की जनसंख्या में काफी अधिक वृद्धि हो रही है। ये जरूरी नहीं कि गांवों से लोग शहरों की तरफ आए तो ही नगरीकरण हो। खुद नगरों का विस्तार होना भी नगरीकरण कहलाता है। आज कई ऐसे शहर हैं जो अपना विस्तार करते चले जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। वो शहर जनसंख्या स्वतः ही उन क्षेत्रों की बढ़ रही है। तो जब एक शहर किसी ग्रामीण क्षेत्र या कस्बे को अपनी चपेट में ले लेता है तो यह स्थिति भी नगरीकरण ही कहलाती है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे ये कोई नगर और ये कोई ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव, इन दोनों के मध्य रिक्त क्षेत्र जिसमें खेत भी हो सकते हैं, चरागाह भूमि हो सकती है या अन्य कोई से सड़कें हो सकती हैं। अब जैसे जैसे नगरों में जनसंख्या बढ़ती है, नगर इस रिक्त स्थान की तरफ बढ़ता है, इसका फैलाव होता चला जाता है और धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र को भी अपनी चपेट में ले लेता है। ये गांव नगर से जुड़ जाता है, दोनों के मध्य कोई फासला नहीं रहता। परिणाम पे एक ऐसा समय आता है
बन जाता है और एक नगर के रूप में उत्पन्न होता है। तो एक नगर में यानी नगरीकरण की अगर हम बात करें तो गांव से लोगों का शहरों की तरफ आना, यही नगरीकरण नहीं है, अपितु नगरों का भी विस्तार होना, नगरीय भूमि का ग्रामीण भूमि में जाकर मिल जाना भी नगरीकरण कहलाता है। नगरीकरण के कई लाभ या कारण देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है गांवों के अंतर्गत रोजगार का अभाव है, जबकि नगरों में ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। नगरों में विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध हैं। आज भी हमारे देश की लगभग 55% आबादी कृषि कार्य को कर रही है, जो कुछ समय पहले ये आंकड़ा 75% तक था। यानी वो 20% आबादी जो पहले कृषि कार्य करती थी, अब वो किसी और कार्य में जाकर संलग्न हो गई, क्योंकि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। भारतीय कृषि अनिश्चित अनियमित रूप से लाभ प्रदान करती है। कई बार कृषि होती ही नहीं, प्राकृतिक आपदाएं, वर्षा, बाढ़, सूखा या विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों का आक्रमण कृषि को बर्बाद कर देता है। ऐसे में किसानों को लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिल पाता। परिणामतः लोग कृषि कार्य छोड़ रहे हैं, वे नगरों की तरफ रुख कर रहे हैं। नगरों में उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार मिल जाते हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दिया जाता है और शहरों की तरफ रुख किया जाता है। तो सबसे पहले लाभ में अगर बात करें तो नगरों में रोजगार का अभाव नहीं है, रोजगार की प्राप्ति होती है। वही नंबर 2 बात करें, नगरों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य बेहतर है। उच्च शिक्षा एवं उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं ये सभी आपको नगरों में देखने को मिल सकती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो उच्च शिक्षा मिल पाती है और ना ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती है। छोटी से छोटी बीमारियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता है। ऐसे में बार बार शहरों में आना, बार बार वापस ग्रामीण क्षेत्रों में जाना, इसकी समस्या से निजात पाने के लिए लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ देते हैं और नगरों में निवास करना प्रारंभ कर देते हैं। शिक्षा की बात करें तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर विद्यालय नहीं है। हालांकि सरकार प्रयासरत है, लेकिन सरकारी विद्यालयों की सुविधाएं और शिक्षाओं के बारे में हम और आप पूरी तरह से भली भांति परिचित हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को नगरों की तरफ रुख करना पड़ता है, जिससे भी नगरीकरण में वृद्धि होती है। वही नंबर 3 अगर हम बात करें नगरीकरण के अंतर्गत ही, नगरों में बेहतर उद्योग है। नगरों में उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, उत्पादन में वृद्धि होती है। कभी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कोई उद्योग देखने को नहीं मिलते, या है तो कुटीर उद्योग होंगे जो छोटे पैमाने पर उत्पादन करते हैं। लेकिन बृहद उद्योग के लिए हम बात करें तो ये नगरीय क्षेत्रों में ज्यादा देखने को प्राप्त होते हैं। नगरीकरण से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है। ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन सादा जीवन है, लेकिन नगरों के अंतर्गत आधुनिकता देखने को मिलती है।
लोग अपने जीवन स्तर को सुधारने का एक अवसर प्राप्त करते हैं, लोगों को आमदनी में वृद्धि होती है, तो स्वतः ही उनके जीवन स्तर में सुधार आता है। वहीं नगरों में बेहतर परिवहन की सुविधाएं हैं। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पक्की सड़कों का भी अभाव है। आधुनिक परिवहन के साधन तो दूर, पक्की सड़कों की वहां सुविधाएं भी नहीं है। ऐसे में नगरों में बेहतर परिवहन के साधन होने के कारण लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। वहीं आधुनिकता के जीवन से जुड़ा हुआ संचार, इंटरनेट जैसी सुविधाएं आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल पाती। नेटवर्क नहीं आ पाते, इंटरनेट स्पीड नहीं आ पाती। आधुनिकता से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज इन चीजों के लिए उसे बहुत आवश्यक है। परिणाम से ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का अभाव होने के कारण लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ देते हैं और नगरों में जाकर निवास करने लगते हैं। लेकिन नगरीकरण के सिर्फ लाभ ही नहीं देखने को मिलते। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर तत्व के लाभ और हानि देखने को मिलते हैं। नगरीकरण एक बेहतर स्थिति है, लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरों में आते हैं, लेकिन इन सबसे कुछ हानियां भी उत्पन्न होती हैं। नगरीकरण में सबसे बड़ी हानि आती है कि कच्ची बस्तियों का विकास होता है। लोग जब ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरों में आते हैं तो उन्हें सर छुपाने के लिए जगह चाहिए होती है, लेकिन आवास आसानी से नहीं मिल पाते। परिणाम में ये लोग पुलों के नीचे, उद्योगों के आसपास, सड़कों के किनारे तंबू लगाकर, टेंट लगाकर निवास करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कच्ची बस्तियों का विकास होता है। मुंबई महानगर में एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है, धारावी कच्ची बस्ती। उस कच्ची बस्ती में 6 लाख से ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा लोग उस बस्ती में निवास कर रहे हैं। आप ये सोचिए, जहां सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव है, ना स्वच्छ हवा है, ना खुली रोशनी, ना पेयजल व्यवस्था है, ना शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं। लेकिन फिर भी लोग वहां निवास करने के लिए मौजूद हैं, डटे हुए हैं। ऐसे क्षेत्रों में बीमारियां शीघ्र अतिशीघ्र फैलती हैं। आज महाराष्ट्र में कोरोना महामारी फैलने का सर्वाधिक बड़ा कारण यही है कि मुंबई शहर के अंतर्गत इतनी बड़ी कच्ची बस्ती है, जहां पे लोग निकटवर्ती रूप में निवास करते हैं। एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग निवास करते हैं। एक व्यक्ति को यदि कोई बीमारी होती है तो वो शीघ्र अतिशीघ्र जंगल में आग की तरह इस तरह फैलती है, वह बीमारी फैल जाती है। तो ऐसी स्थिति में कच्ची बस्तियों का उदय होता है नगरीकरण के कारण। वहीं वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण में वृद्धि होती है। लोग शहरों की तरफ आते हैं, आधुनिक परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत साधनों से सफर करना चाहता है। ऐसे में वातावरण प्रदूषित होता है, जल प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, साथ ही संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मानव की लालची प्रवृत्तियां, कम समय में ज्यादा पाने की चाहत के कारण संसाधनों का विदोहन किया जाता है, उनका शोषण किया जा रहा है, आवश्यकताओं से अधिक उनका निष्कासन किया जा रहा है। परिणाम के संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही मानव की भौतिकवादी प्रवृत्ति बढ़ती है, ज्यादा पाने की लालसा बढ़ती है। जैसा मैंने कहा कि गांव के लोगों का जीवन सादा जीवन होता है,
सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन चाहिए। शहरी लोगों का जो समय है, या कह सकते हैं शहरी लोग जो हैं वो आलसी प्रवृत्ति के हो चुके हैं। वो पूरी तरह मशीनों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा मशीनें खरीदना चाहते हैं। मशीन मतलब कुछ भी, जैसे आधुनिक परिवहन के साधन हो या फिर मनोरंजन के साधन, ये सब मशीनों पे ही आता है। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, कूलर, ये सब चीजों को खरीदने की प्रवृत्ति शहरी लोगों की अधिक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इनसे दूरी बनाए रखते हैं, तो शहरी लोगों में भौतिक प्रवृत्ति बढ़ती है। आधुनिक सुख सुविधाओं को खरीदने की चाहत बढ़ती है। ऐसे में ना होने के बावजूद भी ये लोग उन चीजों को खरीदते हैं। अपराधों में वृद्धि होती है। चोरी, डकैती, लूटपाट जैसे कई घिनौने अपराध शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसे में नगरीकरण जहां एक बेहतर स्थिति है, तो वहीं नगरीकरण में कुछ हानियां भी देखने को प्राप्त होती है। तो आज हमने नगरीकरण से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियों का अध्ययन किया। हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग किस तरह शहरों में आ रहे हैं, किन कारणों से आते हैं और उनके आने से क्या समस्याएं जन्म लेती हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। शेष जानकारी आगामी वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।